ब्रह्मा टेम्पल है, एक ही टेम्पल है पुष्कर में, मैं गया था। तो वहाँ जो पुजारी हैं, वो प्रणाम करके नियरली ही स्टार्टेड टचिंग Oh माय my फीट। मैं बोला, God. महाराज जी आप क्या कर रहे हैं? नहीं नहीं भाई, आपका हनुमान चालीसा के साथ हम रोज मतलब आरंभ करते हैं। बिल्कुल। तो देन ऐसा दिया, तू प्रोड्यूसर है, मेरे को मनमानी कर रहा है, तो हाँ। चल तू गा ले करके। तो मैं गाया और फिर मैं सुना, इट्स नॉट हैपनिंग है, तू ही गा ले। लेकिन आप अभी टेक्स की बात कर रहे थे और मैंने कहीं पर पढ़ा कि तू ही रे वाज दैट वन सॉन्ग जिसमें टेक्स पे टेक्स हो रहे थे, कुछ ज्यादा नहीं नहीं टेक्स नहीं, हुए। उल्टा ही था। उल्टा हुआ। I finished a song in 40 minutes. तू ही रे। Yes. Rahman and Vairumuthu, I mean Mani Ratnam ji, they don't talk much. Very few words they talk. Like very अच्छा। very quiet people, and they went on talking. I said, "Wow, something has happened here." I have to sing this song in my concert, be it a ghazal concert or a ठुमरी concert, whatever. Last में तू ही रे गाना है, नहीं तो पैसा नहीं मिलता है। बिल्कुल। डिमांड है ये लोगों की। चाहत है अगर आके मुझसे मिल जा तू, या फिर ऐसा कर धरती से मिला दे मुझको, तू ही रे, तू ही रे। रेडियो नशा। रेडियो नशा पर मैं हूँ रंगीली रुचि आपके साथ एंड आई एम सो ग्रेटफुल फॉर द जॉब दैट आई हैव कि मुझे अपने इस काम के जरिए, ये काम है मेरा, मुझे इसके पैसे मिलते हैं लेकिन मेरे सपने यहाँ पर पूरे होते हैं। एक ऐसा ही सपना जहाँ पर मैं बैठूं एंड यू नो एक एक साथ हम बात कर पाए एक ऐसे लेजेंड के बारे में जिनका हर एक एक गाना जो है उसने इतनी टाइमलेस मेमोरीज दी हैं हमें, वो हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गए हैं। सो टुडे आई हैव विथ मी इन द रेडियो नशा स्टूडियोज द माइस्ट्रो, द लेजेंड, द वॉइस बिहाइंड सम टाइमलेस classics, ghazals, musical melodies of Bollywood. हरिहरन जी, हरिहरन जी, welcome to Radio Nasha Studio. Thank you, Ruchi. Thank कैसे हैं आप? I'm good, 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 good. इतने सालों से आप हमारे स्टूडियो में आते आए हैं, हमने आपकी फिल्मों के, आपके गानों के बारे में इतनी बातें की हैं, लेकिन फिर भी आप जब भी यहाँ पर आते हैं मेरे अंदर एक अलग एक्साइटमेंट रहता है कि मैं आपसे इतनी सारी, ढेर सारी बातें करने वाली हूँ। So is that making you feel uncomfortable? नहीं, I'm all yours. आप प्लीज पूछिए मुझे। Is it like रुचि आज किताब लेकर के बैठी है, एक एक पन्ना पलटने वाली है? But this time जब आप आए हैं यहाँ पर एक बहुत ही स्पेशल इवेंट के चलते आए हैं। So NR Talent and Event Management presents Hariharan live in concert. Yes. And it's happening on the 15th of June at NMACC. NMAC, I'm really excited about it for two reasons. एक तो I'm my brother Rabani and Namrita. So they are, I mean, he is my Khan Sahib's son, जी। Ghulam Sir Khan Sahib's son. So we are family like. तो पहली बार हम इतने बड़े शो कर रहे हैं and I'm really excited to do this show with them. Yeah. और the venue is beautiful. I'm singing for the first time at NMAC, yeah. And so let's rock it. Yeah, this is such a beautiful thing. आपको शायद ये एहसास नहीं होगा, लेकिन इतने सारे हम मिलेनियल्स हैं जिनके बकेट लिस्ट में, विश लिस्ट में ये एक चीज है कि जिंदगी में एक बार तो हमें हरिहरन जी को लाइव परफॉर्म करते हुए एक्सपीरियंस करना है। क्योंकि गाने तो आपने जो गाए हैं, जो रिकॉर्डेड सॉन्ग्स हैं, वो तो हैं ही जिनके हम फैंस हैं, but we've seen some videos and clips of you singing live and you take a song like 10 notches higher or maybe more than that. वो तू ही रे जब आप गाते हैं और उसमें जो बीच में वो सारे के सारे एक एडिशंस आप लेकर के आते हैं, it is heavenly. Thank you. So आप जब हर बार स्टेज पर आते हैं तब क्या आपको भी एक नई फीलिंग आती है? बिल्कुल, it's creation. जब आप गाते हैं तो क्रिएशन आपको मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि क्यों आ रहा है और फ्रेजेस कहाँ से आ रहे हैं, बट
उस वक्त में जो एनर्जी हम महसूस करते हैं उसका रिफ्लेक्शन हमारे गाने में होता है। और आई मीन मेरे साथ में जो गाते हैं या जो म्यूजिशियंस हैं तो वो भी कहते हैं कि मेरे हाउ डू यू कम अप विद फ्रेजेस एवरी टाइम न्यू। करेक्ट। आई सेड आई डोंट प्लान इट, आई डोंट प्लान इट, आई एम बीइंग ऑनेस्ट अबाउट इट। पता नहीं खान साहब की तालीम है। अरे क्या बात है। तो इस बार ये जो अब कॉन्सर्ट हो रहा है फॉर विच वी एज फैंस आर सुपर एक्साइटेड अबाउट, इसमें क्या कुछ नया टच लेकर के आ रहे हैं? एक तो हमारे सारे जो इतने सालों से आप सुन रहे हैं वो गाने हम पेश करेंगे। इसमें माय सन इज विथ मी, अक्षय हरिहरन मेरे साथ, ही इज अ प्रोड्यूसर, इलेक्ट्रॉनिक ईडीएम और ट्रांस म्यूजिक प्रोड्यूस करते हैं। तो उनके साथ हमारे कुछ पुराने गाने हम पेश करने वाले हैं विद अ न्यू साउंड, ओके। totally a new sound, and he sings with me also some of the duets, and so that is one thing which is new for the Bombay audience. And एक इतने सारे गाने हैं तो मुमकिन नहीं कि सारे गाने गाएं, तो एक मेडली सेक्शन है जहां हम मुखड़ा या अंतरा गाएंगे, एंड इट इज कॉल्ड अ सिंग अलोंग सेशन। वाओ, आप मुझे थोड़ा बता रहे थे इसके बारे हाँ में। वही, Amazing. नगमे हैं, शिकवे हैं, किस्से हैं, बातें हैं, बातें भूल जाती हैं, यादें याद आती हैं। Oh my God! I'm going to have so much fun at this concert. अभी मुझे पता चल गया, मतलब I'm getting goosebumps just thinking about it. भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्तां हमारा है, जन्मभूमि है हमारी शान से कहेंगे हम, सब ही तो भाई भाई प्यार से रहेंगे हम, हिंदुस्तानी नाम हमारा है। तो इसके तरीके से आई वुड लव टू मेक पीपल हम अलोंग। Correct. तो एक And this is a beauty, you know, एक of all एनर्जी, हाँ your songs that जी, they are so hummable राइट कि राइट साथ में गुनगुनाना हमें आसान लगता है और जी हम गा पाते हैं। जी, The lyrics have been such, you know, thankfully to Yeah. your entire team, जब भी आपने गाने गाए हैं, कि साथ में गुनगुनाने में मजा आता है। एक समय पर मैंने सुना है कि आप 13 घंटे तक भी प्रैक्टिस करते थे। नहीं एक देखिए बचपन में तो मतलब ड्यूरिंग माय फॉर्मेटिव इयर्स तो सिर्फ गाना ही गाता था, कभी कभी बात करता था, खाना खाता था। Oh God. आई हैव नॉट, बिकॉज इट वाज, सी यू हैव टू टोटली डिवोट योरसेल्फ इन योर बीइंग टू द वर्क यू आर डूइंग, बिकॉज ये काम बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, तपस्या है। तपस्या है। एंड गाना बजाना न्यास होने के लिए बहुत साल लगता है। एक तो आप सीखिएगा, तालीम की जरूरत है, उसके बाद समझिएगा, आप सुनिएगा समझिएगा और उस पर रियाज कीजिएगा। तो कितने स्टेजेस हैं, और लाइक पीपल से अरे कितने कितने साल में आप गा सकते हैं, ऐसे कोई सवाल ही नहीं है। गा तो मैंने अभी दिया बिना किसी रियाज के। हाँ, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि इट्स मतलब it is as intricate of as you become a scientist, or it is as intricate as you become a surgeon or a neurologist or whatever, I mean or a IT marvel। उतना ही वक्त लगता है इसमें, उतना ही स्टडी है। ये कहना चाहता हूँ कि ये सब्जेक्ट जो है बहुत ही उम्दा है। ये सब्जेक्ट को पढ़ने की शुरुआत तो आपने बचपन से कर दी थी, पर हम बात कर रहे थे कि इट्स ऑलमोस्ट 50 years ऑफ यू इन द इंडस्ट्री, यू नो बीइंग हियर एज अ प्रोफेशनल आर्टिस्ट एंड सिंगर। सो क्या ये 1977 में एक जो कंपटीशन हुआ था उससे हुआ था शुरू? जी, ये 1977 से पहले
76 या 76 या 77, आई एम नॉट श्योर, सुरसिंगार संसद। 1977। हाँ, तो उसमें जयदेव जी थे जज। जी। तो उन्होंने मुझे फिर गमन में पहला गाना दिया, फर्स्ट कोलैबोरेशन। अजीब सा नेहा मुझ पर गुजर गया यारो। बिल्कुल तो वहां से शुरुआत। बिल्कुल। तो आपको एक्चुअली उन्होंने मतलब स्पॉट किया था इसमें, हाउ ओल्ड वर यू देन? आई मस्ट बी 23, 24, वाओ, yeah. दैट अर्ली Yeah, ऑन। yeah, yeah, yeah. तो उस समय जयदेव जी ने आपको स्पॉट किया और आपको कहा कि चलो आओ इंडस्ट्री हाँ में। बिल्कुल आओ। और फिर उसमें मतलब क्या है कि देन व्हेन आई स्टार्टेड लर्निंग फ्रॉम हिम एंड आई उनके लिए गाना भी गाया मैंने। तो उन्होंने कहा अभी उर्दू सीखो तुम। अच्छा। हाँ, क्योंकि मुझे गज़ल गाने का बहुत बड़ा शौक था। तो बोले गज़ल तो गाते हो तो उर्दू सीखो, गाना तो सीख रहे हो उस्ताद जी से, और तुम्हारी मम्मी भी गुणी है, मतलब म्यूजिशियन है, तो वो तो करते करते और भी अच्छा हो जाएगा, मगर उर्दू सीखो। अच्छा। एंड आई डोंट नो व्हाट आई मीन, अच्छा टाइम होता है ना, आई टुक इट वेरी सीरियसली। तो चांद वाला करके एक लेडी है, उनसे सीखा मैंने अच्छा, कपल ऑफ इयर्स। बहुत काम में आया वो। क्या बात है। एक और मेरा रिसर्च ये कहता है, पर जो आपको बाद में चल करके एक बहुत बड़ा ब्रेक मिला था, वो पंचम दा के साथ में भी मिला था विद द फिल्म दिल का रिश्ता। बॉक्सर। कौन सी फिल्म? बॉक्सर। बॉक्सर के साथ में। वो है ना गाना, है मुबारक आज का दिन, रात आई है सुहानी, शादमानी हो शादमानी। ओह माय गॉड। आज तो नशा ऐसा चढ़ा पूछो न यारो, मैं हूँ आसमां पे मुझे नीचे उतारो, मुझ पे सदा हंसती रहो यूं ही बहारों, मिलके मेरे साथ नाचो आपकी है मेहरबानी, शादमानी हो शादमानी। कैसे शुरुआत हुई थी इस एक कोलैबोरेशन की पंचम दा डी बर्मन के पंचम दा, साथ? ऑफ कोर्स मैंने उनको जाके देखा, मेरा गाना सुनाया, अच्छा लगा उनको। और फिर आशा जी के जो उनके शोज में मैं जाता था, हम्म। तो पंचम दा भी परफॉर्म करते थे, आशा आरडी शोज होते थे, तो तभी उठना बैठना होता था, थोड़ा उनको समझने में जब वक्त मिला मुझे करीब आने में, तो ये गाया। फिर वो एक गणपति का एक दर्द के रिश्ते, दर्द का रिश्ता, मैं वो दिल का रिश्ता, दर्द का रिश्ता था फिल्म का नाम। मेरे मन मंदिर में तुम भगवान रहे, मेरे दुख से तुम कैसे अनजान रहे, गणपति बप्पा मोरिया, इस तरीके हाँ से। बिल्कुल। he used to exude energy। मतलब क्या बोले, कुछ कुछ होता है ना अंदर, some people have that light ना, you can't, तो he had that, very very simple person, he was amazing, he will treat everybody equally, कुछ नहीं कि वो कहाँ अरे आया, everybody is lad, कम कम करके, and बड़े एक स्टाइल था उनका, स्टाइलिश पर्सन, very stylish person, and he was like a child, I would say. Small things he used to be very happy. Very small things he used to be very happy. And मजाक करते थे, oh God, non-stop मजाक. He'll start imitating some person, and फिरकी लेना है ना, हाँ, ओ हो फिरकी लेते थे लोगों आपके साथ भी कभी गया था? हाँ किए होंगे, मुझे पता नहीं, हाँ। मैं तो मतलब आई वाज इन ऑ विद हिम, सो बट ओ गॉड, देखिए उनका, वी यूज्ड टू गो एंड कहीं होटल में जाके रह रहे हैं, तो एक फ्लोर में जितना भी वेटर्स है सबको बुलाएंगे, 5-10 वेटर, सबको 200 या जो भी है 300 रुपया सबको दे देंगे आते ही, जाओ। तो बोला दादा क्या, टिप्स, pay them first, you'll get prompt service. Oh wow! Don't wait for them to do service, just pay them. देखो क्या खिदमत करते हैं। क्या बात है। क्या क्या टिप है ये अबाउट टिप्स? हाँ,
You had certain ऐसे ऐसे थोड़ा कुछ अलग हाँ होता है ना, अलग है तो ये कुछ तो देयर वाज समथिंग डिफरेंट. पंचम दा के गाने में जो उनका एक ओपननेस था ट्यून्स में एंड रिदम में even today those are the maximum number of songs his maximum number of song has been redone एब्सोल्युटली and यस. वो गाने आज के जनरेशन में सुनिएगा हिट है वो करेक्ट. because it was ahead of its time and it'll never go off it had something very very unique about it it can transverse through generations कमाल है ये कोई से ऐसे गाने जो आपको बड़े पसंद आए हो पंचम दा के अभी बात अरे करें. क्या अभी I mean लिसनिंग खिलते हैं गुल यहाँ खिलने बिछड़ने दो मिलते और तो क्या चिंगारी कोई भड़के तो सावन उसे बुझाए सावन जो अग्न लगाए उसे कौन बुझाए हो उसे कौन बुझाए मुझे एक चांस मिला था दिल विल प्यार व्यार में 4 गाने पंचम दा के गाए हैं अच्छा. क्योंकि द कॉन्सेप्ट वाज इज अ न्यू स्टोरी माधवन वाज द हीरो एंड इट वाज अ ग्रेट मूवी तो उसमें हो हंसनी कहाँ उड़ चली मेरे अरमानों के पंख लगा के कहाँ उड़ चली हो हंसनी ये फिर कौन सा है तुम बिन जाऊं कहाँ के दुनिया में आके कुछ न फिर चाह सनम तुमको चाह के तुम बिन ये सारे गाने गाए मैंने और इट वाज सच अ अमेजिंग टाइम आई मतलब और मैं कॉन्शियसली आई केप्ट अवे फ्रॉम किशोर दा बिकॉज ओनली ही कैन सिंग लाइक हिमसेल्फ दैट्स ट्रू. मतलब तो मैंने बोला हरी थोड़ा सोच अपने अपने अंदाज में गा ओह. है ना बिकॉज अदरवाइज इट बी अ लाई आई एम ट्राइंग टू पोज समबडी एल्स आई कांट डू इट या. यू नो करेक्ट. इट डजंट हैपन दैट वे तो ये बड़ा अच्छा लगा ये उनका आशीर्वाद है एंड व्हाट ब्यूटीफुल स्टोरीज, इतने खूबसूरत एनेक्डोट्स जी जो कि जी आपने हमें बताए. दैट्स व्हाई आई लव दिस, यू नो, बिकॉज आई एम आल्सो, आई मीन, आपके गानों की कितनी बड़ी फैन हूँ वो मैंने आपको बता दिया, बट मैं पंचम दा के गानों की भी बहुत बड़ी फैन हूँ. एंड ही वाज फूडी ही वाज अ फूडी, माय गॉड, ऑफ oh कोर्स. he used to cook so well and he was a foodie या. हमें कलकत्ता पहली बार गए थे he took us to Chinatown अच्छा. inside one small restaurant मतलब आप जा भी नहीं जाएंगे you won't go also inside वहां पे steamboat soup he first that you अरे खाओ अरे everybody was all Suresh was there Shailu was there everybody was there and चलो खाओ करके you know great guy मैं बोल रही थी ये किस्से कुछ ऐसे जो कि हमें सिर्फ आपके जरिए ही पता चल सकते हैं क्योंकि आपने वो जी समय उनके नहीं साथ नहीं में करेक्ट बिताया करेक्ट है. करेक्ट बट यू नो, कई बार हमने ये भी सुना है आपको ये कहते हुए कि मेहंदी हसन साहब का भी आपके फॉर्मेटिव इयर्स में बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहा. जी मैं उन 75 में 75 76 में उनका गजल सुना मैं जी. तो मुझे बड़ा म्यूजिकल इन्फ्लुएंस था उनका एक फिलॉसफी ऑफ हर हिज गजल सिंगिंग मुझे बहुत अच्छा लगा उसे मैं फॉलो किया क्या बात है. सो आपकी गजल सिंगिंग जो है वो वहां से डेवलप नहीं हुई. उससे पहले खान साहब से गुलाम मुस्तफा खान साहब से सीखा मैंने जी. क्योंकि खान साहब भी बहुत खूबसूरत गजल जो है ही इज कंपोज्ड एंड ही संग इट सबसे पहला पहले मतलब उनसे गजल जो सीखा मैंने बहुत बेचैन है दिल तुम जहाँ भी हो चले आओ सितारों की सजी महफिल ना उठ जाए
चले आओ बहुत बेचैन. This is one of the first few ghazals जो आपने The सीखी थी. first ghazal I learned. First ghazal. क्या बात है. तो और यही मैंने दूरदर्शन में भी परफॉर्म किया. अच्छा. 75 की बात सर. हाँ, The, right. the first year when दूरदर्शन came to India, to Bombay, मुझे याद है तो हमारे पास एक ईसी टीवी था, ब्लैक एंड वाइट. तो सबको मालूम पड़ा कि मैं गा रहा हूँ. कुछ 50 आदमी आ गए घर में देखने. क्योंकि सबके घर में नहीं होता था. हाँ, right. It was very very rare thing. तो बड़ा good old days. Wow. And then came, आपकी जिंदगी में रोजा, which was, I think, a musical milestone. Roja was 92. 92, yeah. So हमारे लिए वो बहुत बड़ी फिल्म थी as millennials, क्योंकि हमें इतना खूबसूरत म्यूजिक जो है उसके साथ में मिला. So it was not just a musical milestone for you maybe, but also for Indian music. Yeah. क्योंकि इसके साथ में, this Rahman album, came in. Rahman came He in. was This he was a album game changer. made Yeah. it to Times Magazine's 10 best soundtracks of all time. Yeah. So इस फिल्म ने आपके ट्रैजेक्टरी को कैसे चेंज किया, कैसे बदलाव आया इसके बाद? देखिए 6 months before Roja recording, Rahman had come to Bombay, and he wanted to do a jingle. So he called me. I didn't know him. Then I came to know that he was a big fan of my ghazals. अच्छा. So he used to listen to my ghazals, and that was my introduction to him. So he wanted me to sing. तो मैंने किया कुछ jingle किया हमने. Then as I was leaving, he said, there is one song I'm doing for Mani Ratnam. I would like you to sing. I said, of course I'll come. Will you come to Madras? I said, of course I'll come. So a couple of months back, later, I got a call and I went and sang Tamira Tamira, the Hindi version of Bharat Humko. That's how it started. क्या बात है. पर जो हिंदी वर्जन इस गाने का हो रहा था वो हमेशा से आपकी आवाज में होने वाला था, या उसमें भी वो एक है कि पहले एसपी साहब की आवाज होनी थी फिर आपकी आवाज आई, ऐसा कुछ उसमें नहीं, चलता? भारत हमको मैंने गाया. करेक्ट. फिर रोजा जाने मन जो है एसपी साहब का स्क्रीन पे एसपी साहब का था. And he did one version of this, but Rahman wanted me to sing the song to give my touch to it. Yeah. तो इसलिए मैंने भी गाया. अच्छा. और वो इतना पॉपुलर हो गया. That's God's grace. बट भारत हमको जान से प्यारा है और आई लव माई इंडिया भी है, और ये दो इतने बड़े पेट्रियोटिक गाने हैं आपकी आवाज में, जो कि हर एक ऐसा दिन जब हम हमारे देश को, हमारी स्ट्रेंथ को, इंडिया के पावर को सेलिब्रेट करते हैं, तो ये दोनों गाने हमेशा सामने आ जाते हैं. चलिए गाते हैं. बिल्कुल. ये दुनिया दुल्हन, ये दुनिया एक दुल्हन, दुल्हन के माथे पे बिंदिया. टेंग 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 टेंग. I love my India, ये मेरा इंडिया, वतन मेरा इंडिया, सजन मेरा इंडिया. सिम सिम बोला बोला सिम सिम बोला. So it is such a big privilege, no, to have two of these big patriotic songs. इसमें एक किस्सा सुनाता हूँ जी. मैं. लंदन देखा, पेरिस देखा, देखा मेरी जान. तो हम देख रहे थे, मेरे और मम्मी बैठ के, ये गाना आया. तो मम्मी कह रही है, अरे अमरीश जी इज इन सो मच इन सुर, नो. तो मेरा अम्मा, मैंने गाया है वो. ओह वाओ, क्या बात है. उनको खुद पता नहीं चला आपकी आवाज है. नहीं, मतलब it was matching him ना. Yeah, it was. Yes. लंदन देखा, पेरिस देखा, देखा मेरी जान. Here from here my voice comes. Yeah. Oh wow. So we had so much fun. तो अमरीश जी was there somewhere near महबूब स्टूडियो. तो आए, अरे हरी लगता है मैं गा रहा हूँ. ये इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है. What a compliment. Yes. आजकल ये बचा नहीं ना सर. There was a time when singers used to actually sing in a way कि हम स्क्रीन पर देखते थे तो यही लगता था कि वो गा रहे हैं. जैसे इश्क फिल्म में एक गाना है जिसमें जूही है और काजोल है, और अगर आप देखेंगे ना उस गाने को, अखियां तू
विला ना ना ना। हम्म आप जब वीडियो देख रहे हैं ऐसा कभी विश्वास ही नहीं होगा कि किसी और ने गाया है, उस तरह से गाने गाते थे। नहीं, क्या है ना, एक बात है, देखिए, म्यूजिक का एक पोजीशन था फिल्म्स में, वो चेंज हो गया है. हम्म, म्यूजिक हैज इज नाउ अ बैकग्राउंड स्कोर. हम्म, लिपसिंग बहुत कम आते हैं, गाना नहीं आते हैं. आइदर somebody इट्स इन द बैकग्राउंड या डांस करते हैं. डांस आइटम से बहुत हो गए अभी ज्यादातर, और इट्स ऑल बैकग्राउंड स्कोर्स. तो वो कॉन्सेप्ट कम हो गया है. But it was always like this in the West. जब वो वहां पर लिपसिंग सॉन्ग्स कम होते हाँ. थे, बट फिर उनके वहां पर सिंगल्स का जो पूरा सीन था वो बहुत बड़ा था. वो भी हमारे यहाँ पे बड़ा नहीं हो नहीं, पा कि रहा है. एक बात मैं बोलूं कि हम इतने ज्यादा फिल्मी गानों में उम्र बसे हैं, मतलब गुजारे हैं, तो बॉलीवुड फिल्म सॉन्ग्स आर द मेन कोज इन इंडिया. अभी वो कम हो रहा है क्योंकि वो फिल्म्स में ज्यादा नहीं है, स्पेशली हिंदी फिल्म्स में, आई थिंक. But the music should not die along with it, no? No, it should not die. That is why people should. I basically feel that this is a chance for artists to just put their music into this thing. Absolutely. What do you call it? Non-filmy music. Yeah, totally. Yeah, But that should happen. it should It happen. is You know, such there a was a beautiful time. chance There now, was I a think. time during colonial time. There were Absolutely. so many people. Oh yeah. We were there. Then Shan was there. You know, Shankar Silk came Road, out. Indian Then Ocean, yeah, Indian Agni, Ocean. सब Yeah. bands चल रहे थे. So that was there, and it was taken out. Yeah. But now is the time for it to come back. No, but the people who are in the music business should think about it, no? Yeah. There should be monies. What are the music industry doing? Even today, they are selling old material. Correct. Be it international artists or be it Indian artists. वही बेच रहे हैं आप. Why are we not producing singers, big singers or big songs today? कितने साल हो गए हैं, एक गाना हिट नहीं हुआ है. Absolutely right. क्यों? There's something wrong with the thinking. हम म्यूजिक की बात कर रहे हैं, लेकिन हरिहरन जी को मैं ये एक चीज बताना चाहूंगी. आपके इतने गाने, आई हैव अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ सॉन्ग्स, यू नो, माय फेवरेट्स दैट आई हैव पुट डाउन टुडे. लेकिन फिर भी जो सबसे ज्यादा फेमस है अगर आपकी आवाज में, तो वो है हनुमान चालीसा. जी 463 करोड़ व्यूज एज ऑफ दिस मॉर्निंग. जी और एक हनुमान अष्टक भी है, उस जी. पर भी अलग से 88 करोड़ व्यूज जी है. जी जी. मैं एकदम आश्चर्यचकित हुआ हूँ मैं इसके बारे में. कैसे इतना हो गया, क्या श्रद्धा है लोगों के ऊपर, एंड इट हम्बल्स मी. मैं ब्रह्मा टेम्पल है, एक ही टेम्पल है पुष्कर में, मैं गया था, तो वहाँ जो पुजारी हैं वो प्रणाम करके नियरली ही स्टार्टेड टचिंग Oh माय my फीट. मैं बोला, God. महाराज जी आप क्या कर रहे हैं? नहीं नहीं भाई, आपका हनुमान चालीसा के साथ हम रोज मतलब आरंभ करते हैं. बिल्कुल. तो anywhere, not only in north, even in south, sir, we listen to your हनुमान चालीसा. Yeah. वो क्या बड़ी आशीर्वाद है मेरे लिए, सोचिए आप. क्योंकि वो जब सुनेंगे और आवाज सुनेंगे तो दुआ तो करेंगे ना मेरे लिए, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है ना. और शायद हम तो बचपन से सुनते आ रहे हैं सर, तो शायद मैंने आपको बाद में जाना है, जी ऑब्वियसली. और आपकी आवाज में हनुमान चालीसा को आपको जानने से पहले जाना है. जी जी जी. सो इट केम टू मी वे लेटर कि अरे ये हनुमान चालीसा जिसे हम बचपन से हर रोज सुबह लगाते थे जी मेरे घर पे, जी जी जी. वो हम हरिहरन जी की आवाज सुनते आ रहे हैं. जी, जी. It was such a beautiful feeling for me. Somebody from my team actually ended up also telling me कि ये तो हमारे देश की पॉपुलेशन के डबल से भी ज्यादा व्यूज हैं. I know. How was it possible, है ना? Wow. It's the biggest It's the biggest. It's the biggest. song तो नहीं कह सकते, but it's the biggest project that Yeah. you have undertaken in your Yeah, life. yeah. It is the biggest thing in India, I would say. Colonial Cousins was revolutionary. हम अभी बात कर रहे थे इसके बारे में. आपने एंड लेस्ली लुइस ने साथ में मिलकर के मैजिक ऐसा क्रिएट किया which was never heard before. Right. That westernized sound along with Indian classical or touches of it. Yeah.
it was just something else. The whole Right, Krishna right. and everything. So ये ideas कैसे आए थे उस समय, and did you ever have clashes as colonial Of course, cousins? we had small clashes. I mean, creative clashes, nothing else. Mm. And not clashes also. एक होता है ना discussion and to. There is a song Rain. Rain falling around is just a sound I like to hear from the So this is a composition. So I sang this theme track. So let's say that I'll sing the English part. I said, मैं भी गाता हूँ यार कहीं पे। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हो? So then I said, यार तू प्रोड्यूसर है मेरे को मनमानी कर रहा है तू। हाँ. चलो चुप गा ले करके। तो मैं गाया और फिर मैं सुना। So it's not happening here. तू ही गा। But you know that's very important. तो ऐसा है and that is one such thing and और ज़्यादा कुछ नहीं है. We are always in Sync. same kind of sync. Yes. Yeah. आपने colonial cousins में, you know, you've had this beautiful thing going with Leslie. You also had in Bollywood, you had a great thing going with A.R. Rahman. Yeah. With Roja, Bombay, Tal, Guru, and so Yeah. many, you know, collaborations. कैसा था वो समय जब आप उनके साथ में recording करते थे? Late night recordings होती हैं उनकी. Oh, morning. We used to have breakfast and go home. Yeah. He was a late Latif. मतलब रात का राजा. हाँ, सही बात है. And he used to he liked working in the night and sleep by the day. And so I used to always tell him, give me one day, call me one day before, so I won't sleep in, I will sleep in the day and I can keep awake. You know, क्योंकि हम लोग तो दिन में काम करते हैं ना. So I said, just give me 1 or 2 days before and I'll get acclimatized to your timing and then we'll sing the song. It was like block building basically. वो गाना देते थे मेरे को, so I used to render it. Then I used to keep doing a lot of takes and things like that, and it was fun working with him. Yeah. He's one of the best. He could get the best out of me. He's got the best out of me, and the comfort zone he gave me was amazing. Singers, I'm talking of singers because I'm one. So singers, if they have 100% comfort zone, they sing much better, and their output is much better. With every artist. And this small note is for all the music directors. Give 100% comfort to singers, you will get the best song. बिल्कुल. And one of those songs is तू ही रे, of course. लेकिन आप अभी takes की बात कर रहे थे और मैंने कहीं पर पढ़ा कि तू ही रे was that one song जिसमें takes पे takes हो रहे थे, कुछ ज़्यादा takes नहीं हुए? उल्टा ही था. उल्टा हुआ. I finished a song in 40 minutes. तू ही रे. Yes. Wow. How? It happened. मतलब I first sang it in Uire. I sang it in Tamil. So Rahman sang the song for me. I feel I know the song. होता है ना एक. हाँ सर ये ऐसी है. Very. The structure is coming into my mind when you're singing it. आपको ऐसा लग रहा था जैसे familiarity है already. हाँ ऐसा. I took about 10. Usually what I do is I learn the song. I just have a dictaphone. उनका ले लेता हूँ. Then I spend about 15 minutes all alone learning the song. That's my habit. I sing to myself. फिर याद करता हूँ. 2-3 बार गाया, take हो गया. That's it. बस. Yes. It was the whole process took less than an hour. Were you happy or were you saying कि अरे एक No, और no, दिखाता no, है? no. It was nice. Both of you were happy. with Yeah, it. and Mani Ratnam was there and Vairamuthu was there. क्या बात. Actually, now Rahman and Vairamuthu, I mean Mani Ratnam ji, they don't talk much. Very few words they talk. Like very, very quiet people. And they went on talking. I said, wow, something has happened here. क्या बात. तारीफों पे तारीफें. Yeah. Oof. And that set the benchmark for all my songs.
when he Wow. did the production. क्या बात है. हाँ, बोला ये तो कुछ अलग ही बात है. कुछ तो और है. So there are these reels, you know, on Instagram जहाँ पे ऐसे videos डालते हैं वैसे a cartoon character or something. The moment this song plays and that cartoon character goes into like a trance. So ऐसा वो ना circles पे circles बनते जा रहे हैं and वो सिर्फ drown हो रहा है उसमें. That's how people feel जब ये गाना सुनते I हैं. know it's played a cupid to a lot of people. हाँ. या correct. हमने शादी किया ये गाना सुन के. बोला यार ठीक ठाक है ना आप लोग. So so it's amazing. It has got something about it. और आज भी मतलब I have to sing this song in my concert, be it a ghazal concert or a ठुमरी concert, whatever. लास्ट में तू ही रे गाना है, नहीं तो पैसा नहीं मिलता. डिमांड है ये लोगों की. हम भी सुनेंगे आपसे गाना लेकिन कुछ ही देर के बाद. उसके पहले there's another song also I want to speak to you about which is नहीं सामने. मेरे हिसाब से ताल का सबसे खूबसूरत गाना था ये. इस गाने को जब सुनने वाले बोलते हैं कि कितना सूदिंग है, कितना सोलफुल है, आपने एक बार इस गाने को स्ट्रॉन्ग कहा था. That this is actually a strong song with strong emotions in it. Yeah. Why so? Because it's a quiet song but a very strong song. Yeah. And नहीं सामने ये अलग बात है, मेरे पास है तू मेरे पास है. वो सिर्फ आप कर सकते हैं. मेरे पास है तू मेरे पास है, मेरे साथ है. वो देखिए कन्विक्शन देखिए कैरेक्टर का. तो कहीं भी जाओ मेरे पास है तू, उसके साथ है, ठीक है, मेरे पास है तू. इट इज सच अ स्ट्रॉन्ग kind of a message, thinking, and that has to come in the song. The singing of the song, the conviction in the song. प्रेयसी A moment. क्या बात है. क्या पुकार जो है बहुत बहुत कमाल का गाना है. ये प्रियसी के पीछे की क्या स्टोरी थी? It's just it stands out in the song. Yeah. कुछ था इसके पीछे, कुछ सोचा गया था? It's a call. ऐसा ही था, शुरुआत से ऐसे हाँ, रखा गया था कि yes. ये इसको ऐसे खींच जी, के जी, इसको जी, ऐसा एक अलग जी, से जी. बनाएंगे. क्या बात है. What a beautiful track. What a beautiful album actually, the entire thing. आगे बढ़ते हुए इतना खूबसूरत मौसम, बारिश का मौसम, मॉनसून का मौसम आ चुका है और वो एक गाना जो कि हम लोग सुनते ही हैं बारिश का मौसम जैसे ही आता है वो है सावन बरसे तरसे दिल, ओए क्यों ना तरसे दिल. Yes. So आप भी क्या बारिश शुरू होती है तो अपना गाना लगा लेते हैं? हाँ. ओ सजना बरखा बहार आई, रस की पुहार लाई, अखियों में प्यार लाई हो सजना. वाओ, आज ज्यादा तेज बारिश होने वाली है ऐसा मुझे लग रहा है. That's for sure. But any advice you would like to give to the younger artists now, how to reintroduce ghazals or soulful music? I think basically, that's why there's a book been written on my 50 years of ghazals also. That is also there. And I want to, I feel my responsibility, I think everybody will feel that. So I'm feeling it that way, that I should give back to the ghazal world. I promote youngsters. I teach youngsters. I've said anybody wants any kind of advice, I'm there. Obviously, they have to have a certain level, then otherwise I can't do anything. So I'm open and any kind of, because that genre is amazing. It's about love. It's about romance. Yeah. Romance in a sense, in any aspect of your life. And it's not only a beloved, it can be anything. It can be a country, it can be God, it can be your brother, it can be a friend. That is ghazal. It's so beautiful, the expression. And ghazal it has rhythm in it. It has got beautiful
Music in it, tunes, it's a song kind of a format, and there's harmony in it. What does it doesn't have? Hmm. And classy lyrics. गम बड़े आते हैं कातिल की निगाहों की तरह, गम बड़े आते हैं कातिल की निगाहों की तरह, तुम छुपा लो मुझे ए दोस्त गुनाहों की तरह. वाह, क्या बात है. एक शेर में क्या क्या कह देते हैं. You can think all your the whole evening you can think about one शेर. Yeah, so much to think about. शिद्दते गम है बेकरारी है, शिद्दत मतलब शिद्दते गम है बेकरारी है, रात गुजरी नहीं गुजारी है. Oh, You've said it all. क्या बात, क्या बात है, क्या बात. सारी दुनिया को आजमा देखा, सारी दुनिया को आजमा देखा, अब तुम्हारी करम की बारी है. जैसा आप कह रहे थे कि आपको कोई जाने तो देता नहीं है, कुछ आपके जो गाने हैं वो सुने बिना, वो तो उसके बिना पैसा नहीं मिलता है इन इवेंट्स. तो यहाँ पर मुझे पैसा नहीं मिलेगा अगर मैं ये ना करूँ तो. तो अगर कुछ दो गाने या फिर इफ देयर इज लाइक अ मेडली सो दैट वी गेट अ जी. मिक्स ऑफ. छू के यूं चली हवा, जैसे छू गए हो तुम, फूल जो खिले थे वो शूल बन गए हो क्यों, जी रहा हूँ इसलिए दिल में प्यार है तेरा, जुल्म सह रहा हूँ क्यों, इंतजार है तेरा, तेरे बिना मेरी जान नहीं जाएगी, कयामत से पहले सामने तू आएगी, कहाँ है तू, कैसी है तू राजा. वंडरफुल. बाहों के दरमियां दो प्यार मिल रहे हैं, जाने क्या बोले मन, डोले सुन के बदन, धड़कन बनी जुबान, बाहों के दरमियां. लवली लवली. ये बहुत पॉपुलर गाना है. हाँ बिल्कुल बिल्कुल. हाँ. वन ऑफ द बिगेस्ट वंस. हाँ. या ये साथ में गाइए. हैरत है. बहुत मुश्किल है. आप गाइए, गुनगुनाइए दो लाइनें. हैरते आशिकी जगा मत, पैरों से जमी जमी लगा मत, वाओ. हैरते आशिकी जगा मत, पैरों से जमी जमी लगा मत, हैरते आशिकी हो, हैरते आशिकी, दम दर चश्मे चश्मे नम, दम दर चश्मे चश्मे नम, सुन मेरे हमदम हमेशा इश्क में ही जीना. वाओ. दो लाइनें तू ही रे की. ठीक है. वो मेरा. तू ही रे, तू ही रे, तेरे बिना मैं कैसे जीऊं, तू ही रे, तू ही रे, तेरे बिना मैं कैसे जीऊं, आजा रे, यूं ही तड़पाना तू मुझको, जान रे, आया दिल की जमीन पे तू, चाहत है अगर आके मुझसे मिल जा तू, या फिर ऐसा कर धरती से मिला दे मुझको, तू ही रे, तू ही रे. Outstanding. What a Thank pleasure it has Thank been you.
to have you here in the Radio Nasha studios. I am so happy कि आपने समय निकाला और आप आज रेडियो नशा के स्टूडियोज में आए मेरे साथ, रुचि के साथ यहाँ पर आपने ये समय बिताया एंड यू नो दिस वाज सच अ प्लेजर. Thank you. और यही जो एक्सपीरियंस है वो अब इतने सारे लोगों को मिलने वाला है ऑन द 15th of June जब NMACC में आपका कॉन्सर्ट हो रहा है. NR Talent and Event Management presents Hariharan ji live in concert. So congratulations on that. Looking Thank forward you. to this evening. Absolutely. I'm also looking forward to it. Thank you. Thank you so much, Hariharan ji. Thank you. Radio Nasha.